हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल डिवीज़न। ओके, सो व्हाट इज सेल डिवीज़न? तो सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल का डिवीज़न, सेल डिवीज़न। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल या एक मदर सेल डिवाइड होकर के दो या दो से ज़्यादा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, उस प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहा जाता है। ओके, सो अ प्रोसेस बाय विच अ मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स, दैट इज डॉटर सेल्स, इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। स्टूडेंट्स, जिस सेल को डिवाइड होना होता है उसे मदर सेल कहा जाता है या पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है, जिस सेल को डिवाइड होना रहता है वो मदर सेल या पेरेंट सेल कहलाती हैं, और वो सेल जो कि डिवाइड होने के बाद जो न्यू सेल्स बनती हैं उसे डॉटर सेल्स कहा जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? वाई सेल्स डिवाइड इन ऑर्गेनिज्म? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरे अर्थ पे, तो उनका फॉर्मेशन छोटे छोटे सेल्स से ही हुआ है। जैसा कि हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो छोटे छोटे सेल से ही होता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने के लिए सेल को अपना नंबर इंक्रीज़ करना पड़ता है, और सेल को अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए इसे डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई सेल्स डिवाइड इन ऑर्गेनिज्म, ताकि ये ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कर सके। ठीक है, अब एक रीज़न तो ये हो गया कि ग्रोथ करने के लिए सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ये होता है कि हमारे जो बॉडी में, पूरे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो मिलियंस टू ट्रिलियंस सेल्स से मिलकर के हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। ओके, इनमें से कई सारी सेल्स डे बाय डे डेथ करती जाती हैं, वो इंजर्ड होती रहती हैं। अब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी स्किन को चोट लग गई तो वो डैमेज हो गया, तो वहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ओके, तो वहाँ पर की जितनी भी सेल्स डैमेज हुई उसकी जगह पर न्यू सेल्स चाहिए होंगी उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस सेल का डेथ हो गया है। तो वो सेल, नई सेल कहाँ से आएगी? तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, स्किन सेल्स में जो बाकी बची हुई सेल्स हैं, उनको डिवाइड होकर के इसको मेकअप करना पड़ता है, इस इंजरी को मेकअप करना पड़ता है। इसी तरह से कोई सेल्स जिसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है, जैसे कि आरबीसी होता है, तो आरबीसी का लाइफ 120 डेज़ का होता है, इसके बाद ये डेथ हो जाती है इसकी। ठीक है, तो 120 डेज़ के बाद जिस आरबीसी की डेथ हो चुकी है, जो आरबीसी अब नॉन फंक्शनल हो गया है, उसकी जगह पर नए आरबीसी लाने के लिए सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड रीज़न सेल डिवीज़न का क्या होता है? टू रिप्लेस ओल्ड, इंजर्ड और डेड सेल्स। ओके, थर्ड रीज़न है गैमेट फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ गैमेट? तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर हम ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, राइट। जिसमें क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन जो होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में होता है। गैमेट का क्या मतलब है? गैमेट होता है गैमेट मीन्स होता है एक सेल्स। गैमेट एक सेल्स है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसमें दो पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, आपस में फ्यूज़ करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। समझे? अब जैसे कि ये दो रीज़न को आप लोग पहले अच्छे से समझो। फर्स्ट रीज़न क्या है? ग्रोथ के लिए सेल्स को डिवाइड होने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये एक छोटा बेबी है, अब इसे इतना बड़ा इंसान बनने के लिए इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उसे अपना ग्रोथ करना पड़ेगा, उसे अपना साइज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो
इसके लिए सेल ग्रोथ की आवश्यकता होती है, सेल ग्रोथ की ज़रूरत होती है। दूसरा हमने कहा कि रिप्लेस ओल्ड इंजर्ड और डेड सेल्स जो हैं बॉडी में, जो कि बॉडी में माल फंक्शनिंग कर रही हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। थर्ड रीज़न है गैमेट फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, जैसे कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। ठीक है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। जैसा कि हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है जिस पे डीएनए पाया जाता है, और डीएनए क्या है? तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक, तो मेल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम, फीमेल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम। अब इसमें भी अलग एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के पास भी एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि बहुत सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो सभी सेल्स से मिलकर के ही बने हुए होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होता है, राइट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम है। अब इस सेल को गैमेट बनाने के लिए, इस सेल को एक रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप करने के लिए अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करके इस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करना होता है। इसी तरह से इस फीमेल को भी डिवाइड करके अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना होता है, तो ये ताकि गैमेट का फॉर्मेशन हो सके। ये जो 23 क्रोमोसोम्स का जो सेल बना है, इसमें जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसी को कहा जाता है गैमेट। अब गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होते हैं? बिकॉज इसे आगे चल करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इस दोनों को फ्यूज होना पड़ता है, इस दोनों को फ्यूज होना पड़ता है, और फ्यूज होने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें 23 + 23 मिल करके 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और तब यही सेल आगे ग्रो करके ये छोटा सा बेबी में कन्वर्ट होगा, और फिर ये बच्चा इतना बड़ा इंसान बनेगा, यानी कि इसका डेवलपमेंट होगा। अगर ये 46 क्रोमोसोम रहता दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो 46 और 46 मिल करके 92 हो जाता, जो कि ये पूरा जेनेटिक्स को ही ख़त्म कर देता, ये पूरा जेनेटिक्स ही बिगड़ जाता है ना। तो इसके लिए सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है ताकि ये अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर सके। ओके, तो थर्ड रीज़न है सेल के डिवाइड होने का क्या? गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट क्या होता है? तो मेल के केस में अगर हम बात करें तो मेल के केस में एक स्पर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट। ओके, और फीमेल के केस में ओवम होता है जिसे फीमेल गैमेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न होते हैं सेल को डिवाइड करने के। अब सेल डिवीज़न का 2 टाइप्स होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोमा से बना हुआ है, तो सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होती हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। उसी नॉर्मल बॉडी सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। और जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिससे कि नए ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और माइटोसिस नॉर्मल बॉडी सेल्स जितनी भी सेल्स मौजूद हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ करके, उन सारी सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस को डिटेल्स में समझने से पहले हम आइए थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है, हमने जब न्यूक्लियस को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस एक सेल होता है, राइट। सेल में एक न्यूक्लियस है जिसमें कि डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, राइट। इस क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है, जब ये सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने कंटेंट को कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये जो जेनेरिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये पहले उलझा हुआ था, अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। उसके बाद ये सेल डिवीज़न से पहले ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डबल करता है ताकि जो डिवीज़न होगा तो जो सेल्स बनेंगी उनमें भी क्रोमोसोम का अमाउंट जा सके, इसलिए इसको अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट करना पड़ता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल करना पड़ता है ताकि जो 2 सेल्स बनेंगी उन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम प्राप्त हो सके। इसके लिए इसको अपना नंबर डबल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर 2 चीज़ें बांटनी होती हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ है तो पहले हम इसे डबल करेंगे तभी तो 2 इंसान को बांट सकेंगे। उसी तरह से एक सेल में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है ना। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये टाइप्स हो गया, 46 टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम इस 46 को इसको 2 क्रोमोसोम कंसिडर करें तो हम 2 लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं अगर, तो इस 2 को बराबर बराबर बांटने के लिए एक एक होना पड़ेगा, है ना। तो इसे अपना नंबर पहले डुप्लीकेट करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये अपना नंबर डुप्लीकेट करेगा तो 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ये 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद तब ये डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है, तब इस क्रोमोसोम इस सेल का डिवीज़न होता है। समझ गए? अच्छा, एक और बात, क्रोमोसोम्स 2 टाइप में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है कि जिसमें सिंगल आर्म्स होते हैं, ये भी एक क्रोमोसोम है, और कभी कभी हम देखते हैं कि इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है। दोनों ही एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, बट इसमें एक पेयर है क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड क्रोमोसोम है और ये एक सिंगल जो दिख रहा है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। ओके, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ओके, तो 23 पेयर्स में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें एक पेयर जो होता है वो फादर से आया हुआ रहता है और एक क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो मदर से मिला हुआ होता है। यही दोनों मिलकर के एक पेयर बनाते हैं। इसमें भी एक फादर का क्रोमोसोम होगा, और तो ये एक अलग केस हो गया। यहाँ पे जो पेयर्ड है, ये पेयर जो क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पेयर्ड क्रोमोसोम और इसे कहते हैं अनपेयर्ड क्रोमोसोम। इसका एक अदर नाम भी है, जब क्रोमोसोम अनपेयर्ड रहते हैं तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। अनपेयर्ड क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहा जाता है, पेयर्ड क्रोमोसोम को डिप्लॉइड कहा जाता है। समझ गए? हैप्लॉइड क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। समझ गए? तो माइटोसिस में सिर्फ नंबर इंक्रीज होता है सेल्स का, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, बट मियोसिस में डिवीज़न होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। तो उसमें जो क्रोमोसोम बनेगा, उसमें जो सेल्स बनेंगी, उसे हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। ये सब अभी हम देखेंगे। फिलहाल बस आप इस दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, बिकॉज अभी माइटोसिस एंड मियोसिस को समझने में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, जिसमें एक जो ये है इसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड कहते हैं, है ना। ये जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती है, ये इसे क्रोमैटिड कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसे क्रोमैटिड कहते हैं। ओके, जब ये सिंगल रहता है तो इसे क्रोमैटिड कहा जाता है, और जब ये डबल रहता है, जब ये पेयर्ड रहता है, तो इस दोनों आर्म को, इसे और इसे, इस दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। बिकॉज ये एक दूसरे की सिस्टर है, इसलिए इसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ गए? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्रोमोसोम 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। जब ये पेयर्ड होता है तो दैट मीन्स कि एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है। जब अनपेयर्ड रहेगा तो दैट मीन्स कि किसी एक पेरेंट सेल से मिला हुआ क्रोमोसोम है, जो
जो कि अभी अधूरा है ना, यानी कि इसे अभी फ्यूज़ होना है किसी दूसरे सेल से ताकि ये अपना क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट कर सके। ये इसमें सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, सिंगल क्रोमोसोम दिख रहा है ना, ये 3 क्रोमोसोम है और तीनों सिंगल हैं, तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। और इसकी जो आर्म्स होती हैं इसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स कहते हैं। यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम है तो इसे कहते हैं डिप्लॉइड। और ये दोनों जो आर्म्स हैं इसे क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब आइए हम लोग माइटोसिस के प्रोसेस को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस द प्रोसेस इन विच अ मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 आइडेंटिकल न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, उसे माइटोसिस कहा जाता है। जैसे कि ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। तो इसमें अभी 46 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, हमने यहाँ पे समझाने के लिए 2 क्रोमोसोम्स लिया है। ये 2 क्रोमोसोम हैं जो कि पेयर्ड हैं। ठीक है, अब इसका डिवीज़न होना है, तो डिवीज़न होने के लिए सबसे पहले ये अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। एक प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, जिसमें ये अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल करते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगी? डुप्लीकेशन की। ये अपना क्रोमोसोम नंबर डबल करेगा। तो यहाँ पे अभी 2 क्रोमोसोम है, जब ये क्रोमोसोम डबल होगा तो इसमें 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब ये डिवीज़न के लिए रेडी है। अब इसका डुप्लीकेशन होगा, इससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा जो कि एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगी। कैसे होंगी अभी देखते हैं। ये 2 सेल्स बनेंगी, तो इसके पास अभी 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है? 2। इसके पास 4 क्रोमोसोम है। ये क्या करेगा? 2 क्रोमोसोम इस सेल को दे देगा, 2 क्रोमोसोम इस सेल को दे देगा, बराबर बराबर 2 भागों में बट जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। तो ये आइडेंटिकल कॉपी है। पेरेंट्स के पास भी 2 क्रोमोसोम्स थे, जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ उसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहा जाता है। तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि मदर सेल की आइडेंटिकल है, मदर सेल की तरह ही है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है और डिवीज़न के बाद जो नई सेल्स बनी है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है। तो ऐसे प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है, जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और डिवीज़न के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है। ओके, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अब इस माइटोसिस प्रोसेस का क्या काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में किसी सेल्स को ग्रो करने के लिए उसे अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है, या किसी सेल को की रिपेयरिंग करने की ज़रूरत होती है, उसे ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करना होता है, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करना होता है, तब माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था माइटोसिस। एक सेल्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 है, वो पहले अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका मीन्स होता है कॉपी, तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, जिसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है। क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, डीएनए कंटेंट सिर्फ डबल हो रहा है, समझ गए। और उसके बाद जब डिवीज़न होता है तो दोनों को इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये है माइटोसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें, दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 2 बार डिवाइड करती है। ठीक है, पहले आप पिक्चर से समझ लो, जैसे कि ये एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम फिर मैं लेती हूँ, इसमें 2 क्रोमोसोम है, जिसमें एक क्रोमेटिड जो है वो फादर से आया हुआ है, एक क्रोमेटिड मदर से आया हुआ है। इसी तरह से इस स्ट्रैंड में भी एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से।
सबसे पहला स्टेप कि इसका रिप्लिकेशन होगा, इसके जो डीएनए कंटेंट है वो पहले रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 4 बनेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 2 थे, है ना, इसे मैं ए भी मान लेते हैं। पहला स्ट्रैंड जो है, पहला क्रोमोसोम्स वो ए है और दूसरा बी है। 2 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद 4 क्रोमोसोम्स बन गए। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी पेयरिंग होती है, ए बी और ए बी के साथ पेयरिंग करता है, ए बी के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। उसके बाद तब इसका डिवीज़न होगा। तो 2 डिवीज़न होता है। पहले डिवीज़न में 2 सेल्स बनेंगी जिसमें 2 डीएनए आएगा। इसके पास भी 2 डीएनए, 2 क्रोमोसोम और इसके पास भी 2 क्रोमोसोम, ए बी और ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और, तब इस डिवीज़न को कहा जाता है मियोसिस 1, इसे कहते हैं मियोसिस 1। इसके बाद फिर एक और डिवीज़न होती है जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, फिर इस दूसरे वाले सेल से भी 2 सेल्स बनेंगी, इसे कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है। फर्स्ट डिवीज़न को मियोसिस 1 कहा जाता है, सेकंड डिवीज़न को मियोसिस 2 कहते हैं। तो इसमें जो डीएनए कंटेंट 2 क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब क्या होगा, अब इन दोनों सेल्स में डीएनए कंटेंट जो मिलेंगे वो एक एक स्ट्रैंड मिलेंगे। इसमें जो 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक फादर से आया हुआ है और एक मदर से, ठीक है। ये जो 2 स्ट्रैंड है, इसमें ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है और ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, दोनों मिलाकर के एक क्रोमोसोम बनाता है। तो इसमें जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है वो एक सेल में जाएगा और ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम वो भी इसमें जाएगा, दोनों सिंगल स्ट्रैंड में जाएंगे। फिर उसी तरह से इसमें भी फादर से आया हुआ, मदर से आया हुआ, इसमें भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक स्ट्रैंड, दोनों ही में सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से मियोसिस की प्रोसेस में डिवीज़न होता है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। मैंने लिया है 2 क्रोमोसोम, तो 2 से ही समझते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेशन हुआ तो 4 क्रोमोसोम्स बन गए। अब इस 4 क्रोमोसोम्स में से 2 इसके पास गए, 2 इसके पास गए, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इस 2 का हाफ हो गया, है ना, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। ये जो एक स्ट्रैंड है फादर और मदर का, वो खुल करके इसके पास आ गया है। एक क्रोमोसोम का ही ये दोनों स्ट्रैंड है और दूसरे क्रोमोसोम का स्ट्रैंड ये है। जैसा कि मैंने ए बी से बताया था, तो इसके पास अब ए क्रोमोसोम है सिर्फ और इसके पास बी। उसी तरह से इसके पास भी ए क्रोमोसोम और इसके पास बी। तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आकर के हाफ हो जाता है, सेकंड डिवीज़न में 1 हो जाता है। तो 46 की अगर हम बात करें तो 46 का पहले रेप्लिकेशन होगा तो 92 बनेगा, है ना, यहाँ पे 92 हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था, डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होकर के 92 क्रोमोसोम्स बन गए। फिर अब इसका फर्स्ट डिवीज़न होता है तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम। सेकंड डिवीज़न होगा मियोसिस 2, तो इसमें 46 हाफ हो जाता है 23 और इसके पास भी 23। इसी तरह से इसके पास भी 23 एंड इसके पास भी 23। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मियोसिस, जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाती हैं, उसे कहते हैं मियोसिस। ओके, सो मेंशन हियर द डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है मदर सेल्स में, बट डिवाइड होने के बाद जो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इट अकर्स फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ये मियोसिस की प्रोसेस क्यों होती है? फॉर गैमेटिक फॉर्मेशन। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस को। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल सबसे पहले अपना नंबर इंक्रीज करती है। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट होते हैं, है ना। जैसे कि ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास एक कॉपी है, एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये अपने आप को डबल करता है। सबसे पहले तो इसका नंबर
डुप्लीकेट होगा तो 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे, राइट। ये सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, ये इसका सबसे पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद अब इस डीएनए रेप्लिकेशन के बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल्स बनेंगी। अब इस दोनों सेल्स में जो डीएनए कंटेंट होगा वो सेम होगा, एक क्रोमोसोम इसके पास, एक क्रोमोसोम इसके पास। यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था, यहाँ पे डबल होने के बाद 92 क्रोमोसोम्स, और उसके बाद फिर जब डिवीज़न होगा तो इसके पास भी 46 एंड इसके पास भी 46। तो ये है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल। मियोसिस की प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जर्म सेल्स में होती है, वैसे सेल्स जो कि आगे चल कर के गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं एंड नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वैसी सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो इसमें भी आइए देखते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम्स है, ये न्यूक्लियस है सेल का, इसमें क्रोमोसोम कंटेंट है, मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। अब इसका सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसका डुप्लीकेशन होता है, तो 2 क्रोमोसोम बनेगा, ओके, जिसमें से ये जो एक क्रोमोसोम दिख रहा है 2 स्ट्रैंड का, तो इसमें से एक फादर से लिया हुआ क्रोमोसोम है और एक मदर से इनहेरिट किया हुआ क्रोमोसोम होता है, ओके। सो यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ तो इसमें भी एक स्ट्रैंड में एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं उसमें से एक फादर से इनहेरिट किया हुआ है, एक मदर से। उसी तरह से दूसरे क्रोमोसोम में भी एक फादर से और एक मदर से। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका डिवीज़न होता है तो 2 सेल्स बनेंगी, जो कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो इसके पास एक फादर से एक मदर से लिया हुआ क्रोमोसोम जाएगा, इस सेल्स में भी उसी तरह से सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक फादर से और एक मदर से, ये 2 क्रोमोसोम बन गए। अब नेक्स्ट डिवीज़न होता है तो 2 सेल्स बनती हैं और इस सेल से भी 2 सेल्स बनेंगी, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम स्ट्रैंड जाता है, ये पहले ओपन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। इसमें फादर से लिया हुआ क्रोमोसोम है और इसमें मदर से इनहेरिट किया हुआ क्रोमोसोम, इसमें भी उसी तरह से ये फादर से इनहेरिट किया हुआ क्रोमोसोम और इसमें मदर से इनहेरिट किया हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम्स थे ये डुप्लीकेशन के बाद 92 होते हैं, और फिर जो डिवीज़न होता है फर्स्ट डिवीज़न जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 to 46 हो जाएगा दोनों में, और मियोसिस 2 की प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23, ओके। ये इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसी तरह से इसके पास भी 23 और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। तो ये है माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस, ओके। तो अब तक जो हम लोगों ने क्या देखा माइटोसिस में, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड बॉडी सेल्स, ये नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, एंड मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। माइटोसिस में सिर्फ एक बार सेल डिवीज़न होता है, सेल्स एक बार डिवाइड करती हैं, बट इन केस ऑफ मियोसिस 2 सेल डिवीज़न अकर्स, ओके। माइटोसिस में कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओनली 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, बट इन मियोसिस 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। माइटोसिस में जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो आइडेंटिकल होती है मदर सेल्स की, है ना, बिल्कुल कॉपी होती है मदर सेल की, बट मियोसिस में जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो मदर सेल से डिफरेंट होता है। और डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और माइटोसिस में चूँकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं एज मदर सेल, इसलिए ये आइडेंटिकल होती हैं। माइटोसिस क्यों होता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस की प्रोसेस क्यों होती है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये था ओवरऑल सेल डिवीज़न जिसमें हम लोगों ने देखा माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाती हैं, और दोनों सेल्स जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मदर सेल की आइडेंटिकल होती है। एंड मियोसिस की प्रोसेस में एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि
डिफरेंट होती हैं मदर सेल से। मियोसिस की प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, माइटोसिस की प्रोसेस नॉर्मल बॉडी सेल्स में होती है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन।